नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए हरजीत सिंह। आज जो बात करने वाले हैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जैसे मैंने हेडिंग इस टॉपिक की रखी है कि आर वी हेडिंग टुवार्ड्स अनदर सब प्राइम क्राइसिस, तो मैं डेट क्राइसिस के बारे में आज बात करूंगा। वर्ल्ड के जो लोन्स हैं वो जीडीपी से कितना ज़्यादा हैं, या वर्ल्ड में कोई डेट का क्राइसिस आने वाला है या नहीं, तो उसके बारे में आइए बात करते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अराउंड 1980s के आसपास डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर फाइनेंशियल डीरेगुलेशन स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ पर इंटरेस्ट के रेट्स भी घटाए। फिर उसी बात को फॉलो किया डेवलपिंग कंट्रीज़ ने 1990s के अराउंड, और वहाँ पर भी उन्होंने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डीरेगुलेट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में कॉरपोरेट डेट्स स्टार्ट हो गए राइजिंग होना। यानी कि जो कॉरपोरेट डेट्स थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गए। और ऑन द इवनिंग ऑफ 2008 क्राइसिस हमारे पास जो वर्ल्ड के डेट्स थे वो अराउंड 3 times ऑफ जीडीपी थे। उस समय की जो जीडीपी थे उसके 3 times वहाँ पर डेट्स इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद फेडरल रिजर्व जो एक तरीके से सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसने प्राइम क्राइसिस से अपनी इकोनॉमी को उभारने के लिए, यानी कि एक तरीके से रिवाइव करने के लिए इजी मनी पॉलिसी स्टार्ट की। इजी मनी पॉलिसी में थोड़े से लीनियंट रूल्स लगा दिए जाते हैं जहां पर लोन दिए जाते हैं, और जिसको दूसरी सेंट्रल बैंक्स ने अराउंड द वर्ल्ड फॉलो किया, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन एज ऑन डेट दिसंबर 2019 की बात करें तो वर्ल्ड के जो डेट्स हैं वो अराउंड 253 ट्रिलियंस हैं, जो लगभग 322% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस रीडिंग इंस्टीट्यूशन है, उसने ये फिगर दी है। अगर अमेरिका की बात करें तो कॉरपोरेट सेक्टर के जो डेट्स हैं वो अराउंड $16 ट्रिलियन है, जो 75% ऑफ जीडीपी है। चाइना में और भी ज़्यादा सिचुएशन थोड़ी डेंजरस है, लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास उसके कॉरपोरेट डेट्स हैं, और वो 1.3 times ऑफ जीडीपी बैठते हैं। इंडिया की बात करें तो लगभग कॉरपोरेट डेट 75% ऑफ जीडीपी हैं। ये जो करंट सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है डेट्स में? देखिए, क्वांटिटी तो एक बार हम सस्टेन कर सकते हैं। क्वांटिटी अराउंड 2008 में जो क्वांटिटी थी जीडीपी के हिसाब से अगर कंपैरेटिव करें तो लगभग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, वहाँ पर 3 times के अराउंड थी, अब 3.25 के आसपास हो गई है। लेकिन जो क्वालिटी और डेट है वो इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एक तरीके से, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें तो। 2008 के बाद 2020 जो लगभग 12 साल में क्या हुआ है कि 12 साल में एक तो एनबीएफसीज का बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, एक तरीके से बढ़ी हैं वो। और जो भी लैंडर्स हैं उन्होंने एक तरीके से चीप लोन बांटने स्टार्ट किए हैं उन कंपनीज को जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे, और लोन जो दिए गए हैं वो ज़्यादातर ज़ॉम्बीज कंपनीज को दिए गए हैं। ज़ॉम्बीज कंपनी कौन सी होती हैं? जिनके पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर सकें या लोन का रीपेमेंट कर सकें। वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह से, एक पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए दूसरी बैंक से लोन ले लिया, फिर उसका चुकाने के लिए तीसरी बैंक से लोन ले लिया। जब इकोनॉमिक साइकिल अच्छी होती है, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होती है वर्ल्ड लेवल पर या कंट्री लेवल पर, तो इस तरह की कंपनी सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जैसी आजकल करंट सिचुएशन है, इस समय उन इकोनॉमी का जो पहिया रुक गया है एक तरीके से, और यहाँ पर भी सकते हैं ज़ॉम्बीज कंपनी यहाँ पर डिफॉल्टर बन सकते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज लोन की बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड 15% के आसपास हैं जो टोटल कॉरपोरेट डेट्स हैं उनके। यूएस में 16% है, यूरोप में 10%, चाइना में 15%, और इंडिया में भी सेम जोन में आता है, इंडिया भी लगभग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग 15% के आसपास अराउंड द वर्ल्ड टोटल कॉरपोरेट डेट्स का ज़ॉम्बीज कंपनीज को लोन दिए गए हैं, जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ख़राब लोन माने जाएंगे। ये मैंने डेटा जो लिया है ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से लिया है। और अगर आज अब कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, सब प्राइम क्राइसिस में 2008 के क्या हुआ था? एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया था तो दूसरी कंपनी स्टार्ट, यानी कि चेन ऑफ डिफॉल्ट स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर भी अगर ये कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग खिंच गई, यानी कि लंबी खिंच गई, यहाँ पर साल 6 महीने तक चली गई, तो एक डिफॉल्ट रिस्क बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगा।
और डिफ़ॉल्ट में ये ज़ॉम्बीज़ कंपनी सबसे पहले डिफ़ॉल्ट करेंगी और एक चेन ऑफ डिफ़ॉल्ट हमें नज़र आएगी, और जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेट क्राइसिस बन सकता है। इवन आप इमेजिन कर सकते हैं ये सब प्राइम क्राइसिस से भी डबल या ट्रिपल के आसपास क्राइसिस होगा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से वर्ल्ड डेट क्राइसिस के बारे में एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक था। इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन आप हिट कर सकते हैं, और मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।